तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि लोगों को बता सकूं कि इंतहा पसंदी कौन लोग करते हैं। और आम तौर पर बात ये होती है कि इंतहा पसंदी करने वाले जो लोग होते हैं उनकी खसूसियात एक जैसी होती हैं। नज़रिया तो मुख्तलिफ होता है और एक दूसरे का दुश्मन होता है, लेकिन खसूसियात एक जैसी होती हैं। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि इंडिया में कौन लोग इंतहा पसंदी करते हैं और मुसलमानों को या दूसरी मज़हब के लोगों को मारते हैं। और वो मारते हैं अखंड भारत बनाने वाले। वो कहते हैं कि हमने जो है वो अखंड भारत बनाना है, जो कि आप नक्शा देख रहे हैं जिसमें आज का पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान और भी बहुत से मुल्क शामिल हैं। और कहते हैं कि हाँ, ये हमने बनाना है। और वो कहते हैं कि हमारी मौर्यन अम्पायर में हमारी तहज़ीब हुआ करती थी, हमारा विरसा है। और उसके बाद हम लिटरेचर में भी तरक्की कर रहे थे, साइंस में भी तरक्की कर रहे थे, अमन के साथ रह रहे थे। और हम जो है वो वही वाली लोग भी खुशहाल थे, हम वही वाली खुशहाली दोबारा लाना चाहते हैं। और उस खुशहाली के लाने में रुकावट सबसे ज़्यादा कौन है? बाकी कम्युनिटीज़ भी हैं लेकिन मुसलमान हैं। उसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। 30 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं, 30 करोड़ इंडिया में रहते हैं, और बांग्लादेश में भी इतने ही मुसलमान रहते हैं। और यही बड़ी थ्रेट हैं। और मुसलमानों से उनको गुस्सा ये भी है कि उन्होंने हिंदुस्तान को तोड़ा है और पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया था, इसलिए वो हिंदुस्तान पे जुल्म करते हैं और एक यूटोपिया में फंसे हुए हैं। और अब आपको बताऊं कि मुसलमानों का दिफ़ा कौन करता है वहाँ पे मुसलमानों का दिफ़ा लिबरल्स करते हैं। इसीलिए वहाँ के जो अंधभक्त जिनको कहते हैं वो लिबरल्स को गालियाँ देते हैं। आपको सुनाता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं एलवेश यादव, वो लिबरल्स के बारे में क्या कहते हैं। इतने सब्सक्राइबर्स मैंने गिराए ना इन लिबरल्स को, इनकी औकात दिखाने में और अपनी धर्म की बात करने में। तुम्हारी कसम, तुम में तालिबान ने हमारी आंखें खोल दी। ये दल्ले आज आतंकवादियों को टारगेट नहीं कर पा रहे, उनको उनके खिलाफ दो शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहे। लड़कियों का जो ऑक्शन हो रहा है उन पे बिल्कुल चुप्पी है। मैं तो ये सोच रहा हूं अगर हमारे देश में ऐसी चीज होगी ना, ये उस पे भी चुप रहेंगे। अनु कह देंगे मार रहे हैं कोई बात नहीं, पर स्टिल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं। देखो भाई, मैं तो अनअपोलोजेटिक हूं, तुम भी बनो, क्योंकि जो ये लिबरल गिद्ध है ना, ये भगवान कसम तुम्हारी लाशों पे भी राजनीति कर देंगे। और देखा आपने कि लिबरल्स के ख़िलाफ़ कितनी नफ़रत फैला रहे थे भाई, और कह रहे थे कि ये तो हमारे तहज़ीब के ख़िलाफ़ हैं और ये हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ हैं वगैरह वगैरह। ये सेम वही बातें हैं जो पाकिस्तान में लिबरल्स के ख़िलाफ़ की जाती हैं। और बहुत से लोग जिसमें राजा ज़िया-उल हक और यूथ क्लब और कैसर अहमद राजा साहब जैसे लोग हैं, और वो भी इसी तरह से नफ़रत करते हैं पाकिस्तानी लिबरल से। तो ये हर जगह के जो अंधभक्त होते हैं ना, वो इसी तरह लिबरल से नफ़रत करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसराइल की। और इसराइल में इंतहा पसंदी करने वाले कौन लोग हैं? और इंतहा पसंदी करने वाले वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम यानी कि किंग डेविड की सल्तनत दोबारा कायम करेंगे, जो कि हमारे साथ वादा भी किया गया है, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की हो गया, उसके बाद इजिप्ट, सीरिया और इराक़ का भी कुछ इलाका शामिल है। और वो वाला कायम करना चाहते हैं जिसमें मुसलमान जो है वो बहुत बड़ी आड़ हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो जुल्म करते हैं। और फ़लस्तीन में जो करते हैं वो तो आप सबको पता है। लेकिन वहाँ पर भी मुसलमानों को दिफ़ा कौन कर रहा है? यही लिबरल्स कर रहे हैं। और लिबरल्स ही आवाज़ उठाते हैं मुसलमानों के लिए और अमन भी करते हैं। और अमन मुआहदा हुआ था, लेकिन वहाँ के इंतहा पसंदों ने, जो ग्रेटर इसराइल वाले हैं, उन्होंने अपना ही वज़ीर आज़म मार दिया था, और वो लिबरल वज़ीर आज़म था। और यहाँ पे भी आप देख लें कि मुसलमानों का दिफ़ा कौन कर रहा है? लिबरल्स कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, नंबर 3, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस स्लोगन के जो मेरी वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में बात है वो ये है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब ये है कि मुसलमानों को अमेरिका में शिफ्ट होने की इजाज़त ना दी जाए। उसके बाद मुसलमानों के साथ इम्तियाज़ी सलूक किया जाए, और उसके बाद उनको नौकरियां भी कम दी जाएं। वाइट और नॉन वाइट का फ़र्क रखा जाए, यानी कि ब्राउन लोगों को जो है वो कमतर समझा जाए और वाइट को अच्छा समझा जाए। और वहाँ पे मुसलमानों को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? लिबरल्स कर रहे हैं। मुसलमानों को वहाँ आने की इजाज़त भी देते हैं। उसके बाद दीन की तबलीग की भी खुलेआम इजाज़त है, जुम्मा भी पढ़ सकते हैं, ईद की नमाज़ भी पढ़ सकते हैं, जलसा जुलूस भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले हैं वो ये सब बंद करवाना चाहते हैं। तो इससे आपको क्या सबक मिलता है कि लिबरल जो हैं वो हर जगह पे मुसलमानों का दिफा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका दिफा जब लिबरल्स करने आगे जाते हैं तो इस तरह के लोग आगे आते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारी तहज़ीब के ख़िलाफ़ बात होगी, ये तो हमारे मुल्क को पीछे धकेलना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में आपने चंद खसूसियात देखी होंगी इंतहा पसंद करने वालों की। और पाकिस्तान में भी अब ये देखिएगा कि जो इंतहा पसंदी करते हैं उनका इसी तरह का यूटोपिया, और वो कहते हैं कि हम सुप्रीम हैं। उसके बाद उनके पास एक नक्शा भी होता है कि यहाँ जहाँ हमारी सल्तनत हुआ करती थी, जिस तरह ग्रेटर इसराइल वाले कहते हैं और अखंड भारत वाले कहते हैं
कि यहाँ जहाँ हमारी जो सल्तनत थी वो हम दोबारा बहाल करेंगे। और पाकिस्तान में अब बात कर लें, पाकिस्तान में इंतहा पसंदी करने वाले कौन लोग हैं? पाकिस्तान में इंतहा पसंदी करने वाले वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम खिलाफत बनाएंगे और हम जो है वो बहुत सुप्रीम लोग हैं, और बाकी जो है वो दूसरे दर्जे के शहरी होंगे। उसके बाद वो नक्शा भी देते हैं यहाँ जहाँ हमारी जो पहले सल्तनत हुआ करती थी वो वाली हम बहाल करेंगे। तो ये चारों आपने सुने, और इसमें आप देखेंगे कि हर एक के पास एक एक नक्शा है, और हर एक जो है वो ख़ुद को सुप्रीम समझता है और दूसरों पे का इस्तेहसाल या उसको मारने से गुरेज नहीं करते, क्योंकि हमने अपना मकसद जो है वो हासिल करना है। लेकिन इनके ख़िलाफ़ कौन खड़ा होता है और माइनॉरिटीज़ के साथ कौन खड़ा होता है? वो खड़े होते हैं लिबरल्स। और इसीलिए इन लोगों को लिबरल्स जो हैं वो खटकते हैं और ये हर कोशिश करते हैं कि लिबरल्स को जो है बदनाम किया जाए। और मज़े की बात यह है कि हर मुल्क में जो लिबरल्स होते हैं वो हमेशा होते भी माइनॉरिटीज़ में, और बहुत कम लोग होते हैं जो लिबरल्स होते हैं, क्योंकि लिबरल्स बनने के लिए इंसानियत पसंद बनना पड़ता है। इंसानियत पसंद बनने के लिए तारीख़ पढ़नी पड़ती है और बहुत सी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। और बाकी आपने इन सब की आइडियोलॉजी देखी है तो सब यूटोपिया है ना, कि किसी ने सल्तनत बना के दी थी और अब हम दोबारा हासिल करेंगे। आपको एक मिसाल देता हूँ कि मंगोलिया का कोई शख्स खड़ा हो जाए और कहे कि हमारा जो मंगोल था, वो कौन था? चंगेज़ ख़ान। चंगेज़ ख़ान जो है उसने चाइना पर भी कब्ज़ा किया हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान में मुल्तान तक कब्ज़ा किया हुआ था, और मुझे ये वाली सल्तनत जो है वो वापस दी जाए। तो पहले तो उसको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कराएंगे कि ये क्या आप चवले मार रहे हैं। तो इसी तरह के इन सब के यूटोपी हैं जो कि कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन ये इंसानों को मारने से गुरेज नहीं करते। हालांकि इनको बताना चाहिए हम जैसे लोगों को कि ये आपका सिर्फ यूटोपिया है जो कि कभी जो है वो पूरा नहीं हो सकता।